नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ नया वीडियो। और आज का टॉपिक स्टार्ट होगा टैली से। और टैली को हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे टैली में सबसे पहले कंपनी क्रिएशन कैसे होता है। जो कंपनी क्रिएशन में जो हमारे सामने फॉर्म आता है दोस्तों, वो फॉर्म कैसे फिल करना होता है, उस फॉर्म के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम फिल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ टैली ERP 9 पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। और यहाँ पर टैली को मैंने खोल लिया है आपके सामने और इसको लेके चल रहा हूँ नई कंपनी के रूप में। तो पहले जो कंपनी खुली हुई है मैं उसको बंद कर देता हूँ। ऑल्ट F1 से कंपनी बंद होती है। ये साइड में जो स्क्रीन है वहाँ पर लिखा आता है, लेकिन सिलेक्ट ना करके मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, या आपका कर्सर कहीं पर भी हो तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर C हाईलाइट है, तो आप C भी प्रेस कर सकते हैं या क्रिएट पे आके एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों में समझना होता है कि हमारा डायरेक्टरी कौन सी है जहाँ पर हमारी टैली ERP 9 डाटा सेव होगा। तो यहाँ पर जो पाथ दे रखा होता है C ड्राइव में टैली ERP 9 के अंदर डेटा फोल्डर है। तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आपको कंपनी अपनी ढूंढनी होगी, अगर ड्राइव पर C ड्राइव D ड्राइव जहाँ पर आप ढूंढते हैं माई कंप्यूटर के अंदर, तो फिर वो आपकी कंपनी जो है डायरेक्टरी में मिलेगी C टैली ERP 9 डेटा के अंदर। और यहाँ पर नेम कंपनी का जो आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, सपोज दैट A to Z लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है मैं यहाँ पर LTD दे रहा हूँ। और मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि आपकी कंपनी का जो पत्राचार का पता है जिस पर हम उसको एड्रेस पे वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो मेलिंग नेम होता है। तो कंपनी का मेलिंग नेम A to Z लिमिटेड है, या उसको हम कुछ और भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे साइड में भी लिखना होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं उसमें। सपोज दैट A to Z लिमिटेड को यहाँ पर बोला गया है अंशु, क्योंकि वो अंशु कोई व्यक्ति है, उसकी कंपनी है जिसके नाम से लोग उसे जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने A to Z लिमिटेड को अंशु लिख दिया है। और एड्रेस के मामले में हमने बोला 45 इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर वो स्टेबल है कंपनी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, UP 203205। और स्टेटरी कंप्लाइंट 4, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो टैक्सेशन के हिसाब से किस स्टेट में आती है, इंडिया में किस कंट्री में, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश, ये आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कोई भी भर सकता है। हमारा पिन कोड क्या है 203205, वो हम पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। टेलीफ़ोन नंबर जो हमारा है 0 0 57 35 262 315, इस तरह से जो भी हमारा टेलीफ़ोन नंबर है। और ईमेल आईडी जो हमारी है वो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, यानी टाइप करेंगे @gmail.com। ये सिंपल सा फॉर्म है, आप भर सकते हैं आराम से। करेंसी सिंबल, आप जिस करेंसी में काम कर रहे हैं, हालांकि आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको रुपीज़ ही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी और अदर कंट्री में तो आप डॉलर, पाउंड, जो भी आप यूरो यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मेंटेन, कंपनी आपको अकाउंट्स ओनली मेंटेन करनी है या अकाउंट विद इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। कहने का मतलब है कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर स्टॉक मेंटेन नहीं करना है दोस्तों, तो केवल अकाउंट्स ओनली लेके चलना पड़ता है। स्टॉक इन द सेंस कि आपको लिखना है कि मैंने 5000 रुपये का माल ख़रीदा, 25 नग ख़रीदे, यानी 25 क्वांटिटी में ख़रीदा कोई चीज़, और 500 के हिसाब से ख़रीदा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप अमाउंट और क्वांटिटी दोनों लिखना चाहते हैं अपने बिल में, तो आपको यहाँ पर अकाउंट विद इन्वेंट्री लेना पड़ेगा। और केवल आपकी परचेजिंग होती है, जैसे मान लो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है या कोई क्वांटिटी आपको मेंटेन नहीं करनी है, सिंपल बिलिंग होनी है सर्विस के रूप में 5000 10,000 की, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, आइटम का नाम नहीं है, तो हम अकाउंट्स ओनली लेके चलेंगे। तो फिलहाल मैंने कंपनी अभी आपके सामने अकाउंट्स ओनली लेके चला हूँ मैं। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। यहाँ पर डेटा बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर, देखिए फाइनेंशियल ईयर तो राम की जो है कंपनी की, वही श्याम की भी होगी।
कहने का मतलब है हम लोग सभी एक ही फाइनेंशियल ईयर में काम करते हैं, यानी हमारी जो ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को ख़त्म होती है। तो जिस समय हम कंपनी क्रिएशन कर रहे हैं वो हमारा ईयर कौन सा है, तो हमने 1/4/2020 बोला है दोस्तों, या 21 बोला है दोस्तों, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया 21। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 जो 1/4 से स्टार्ट होगी। दोस्तों किसी की भी ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है जो फाइनेंशियल ईयर होगी, बट बुक बिगिनिंग हमारी 1 तारीख से स्टार्ट हो, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो 1/5 को भी स्टार्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर 1/5 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। इस तरह से हमारे बुक बिगिनिंग ईयर है जो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एजुकेशनल मोड में खोलना है अपने सॉफ्टवेयर को, यस या नो वो ऑप्शन आएगा। आपको एक पासवर्ड देना है जब भी आप टैली खोलें, आप एक पासवर्ड हो ताकि कोई और ना खोल पाए। यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड आप टाइप कर सकते हैं। 1 2 3 मैंने टाइप किया है, उसको रिपीट करेंगे, 1 2 3 मैंने टाइप किया है। और सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिक्योरिटी के लिए इसमें डाल सकते हैं। इस फीचर को यस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें आपको अभी और सीखनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल यहाँ पर नो कर दिया है। और यहाँ पर है बेस करेंसी सिंबल, यानी कि आपका जो करेंसी सिंबल है वो रुपीज़ है। सिंपल सी बात है, रुपीज़ है, डॉलर नहीं है। फॉर्मल नेम क्या है इसका, इंडियन रुपीज़, यानी कि आपका इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रुपीज़, INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस, आपको डेसिमल नंबर्स, यानी अभी तो फ़िलहाल देखो पैसे में काम दोस्तों नहीं, 10-20 पैसे नहीं चलते, तो डेसिमल प्लेसेस आपको 0 करने होंगे। आप यहाँ पर 0 बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर आप बोलेंगे 0 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपको दशमलव के बाद के अंक नहीं चाहिए, क्योंकि आप 10 पैसे 20 पैसे में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके फिगर्स ऐसे हैं कि 5 रुपये 25 पैसे किसी का रेट है किसी चीज़ का, तो आप उस कंडीशन में यहाँ पर अपना डेसिमल पॉइंट ले सकते हैं। और अगर डेसिमल पॉइंट लिया है तो वो पहले आए अमाउंट के, सिंबल जो आपका है रुपीज़ वो अमाउंट से पहले आए बाद में आए, उसके लिए यस नो कर सकते हैं। अमाउंट मिलियन में शो हो, 10 लाख के बाद में उसका 1 मिलियन बन जाता है दोस्तों। अगर हमारी फिगर 10 लाख 10 करोड़ 40 लाख में चलनी है तो ठीक है, लेकिन अगर हम 40 लाख को 4 मिलियन देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमें यस करना पड़ेगा। और दोनों सिंबल और अमाउंट के बीच में जो स्पेस है वो लेना पड़ेगा। और डेसिमल प्लेसेस के बीच में भी अमाउंट इन वर्ड्स, जो हमारा दशमलव के बाद का अंक है, डेसिमल के बाद का अंक है, उसका वर्ड्स में लेना है, कितने वर्ड्स लेना है। तो मैंने जब वहाँ 0 किया हुआ है तो यहाँ भी मैंने 0 कर दिया है। दोस्तों आपने जो भी फॉर्म भरा है अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए फॉर्म हमारा एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेप्ट के बाद ही कंपनी क्रिएट होती है। अब ये टैली वॉल्ट पासवर्ड वही पूछ रहा है दोस्तों ओपन करने से पहले, जो मैंने वहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड टाइप किया था। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर रहा हूँ और मेरा टैली ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम कंपनी जब खुलेगी तो उसके डेटा मेंटेन होता है, उसका पूरा फिगर बनता है, फोल्डर बनता है, इसलिए वो थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड ले सकता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए ये ना सोचें कि हमारी कंपनी बनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई है या हमारे कंप्यूटर में बहुत स्लो स्पीड आ रही है, ये ऐसा होता ही है जनरली। तो आप उसका वेट करेंगे, इस तरह से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। और अगली क्लास जो होगी उसमें लेज़र क्रिएशन और वाउचर एंट्री के बारे में होगी। हम स्टेप बाय स्टेप इन्वेंट्री सारे फीचर्स को हम सीखते रहेंगे। जुड़ जाइए मेरे साथ। और इस तरह से ही कंपनी क्रिएट हो जाती है दोस्तों। कंपनी क्रिएट होने के बाद में हमें मास्टर्स बनाने होते हैं और लेन देन करने होते हैं, ट्रांजैक्शन करने होते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं। फ़िलहाल यहीं तक हम वीडियो को लेकर चलते हैं। तो ये थी खबरें आज तक। इंतज़ार कीजिए कल तक। दैट्स